कम। आज का जो हमारा सेशन है वो है इनफर्टाइल लोगों के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान में जो भी कपल आता है या आप किसी ऐसे क्लिनिक जाते हैं जिसमें बच्चों का इलाज किया जाता है कि हम 4 साल हमारी शादी को हो गए हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, तो हमारे बच्चे नहीं हो रहे। तो अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक जाएं जहाँ पे बच्चों के लिए आप इलाज के लिए जाते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे कपल्स देखते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उन कपल के लिए है जो कि इस फेज से गुजर रहे हैं। मैं उनको दो चीज़ें सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड का एक टेस्ट करवाएं जिसको सेमेन एनालिसिस कहा जाता है। उनका जो स्पर्म काउंट है वो देखा जाता है। अगर स्पर्म की मोर्टेलिटी मॉर्फोलॉजी ठीक है या स्पर्म काउंट ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंसेप्शन में। सेकंड आती है औरत की बात। तो औरत के लिए अगर उसके ट्यूब्स नॉर्मल है, हार्मोन्स नॉर्मल है, तो क्या होता है कि उसमें भी उसको कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं कि अब ऐसे पेशेंट जिनका ये भी नॉर्मल है कि स्पर्म उन्होंने टेस्ट करवाया वो भी नॉर्मल है और फीमेल ने भी टेस्ट करवाया, उसका भी हार्मोन्स या ट्यूब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा जाता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी बच्चे नहीं हो रहे। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उसको कैसे हल किया जा सकता है। उसके दो ऑप्शंस हैं, एक होता है आईयूआई, दूसरा होता है आईवीएफ। आईयूआई यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, आपका जो हस्बैंड का जो स्पर्म होता है या जो सेमन होता है वही उठा के आपके सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 1 घंटे के लिए, और उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि आपके जो डेड स्पर्म्स हैं वो उसको रिमूव कर देते हैं और जो एक्टिव स्पर्म है उसको ऊपर ले आते हैं। फिर उन्हीं एक्टिव स्पर्म्स को जो है आपके यूट्रस में डाला जाता है। अब ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। बाज़ औरतों की जो है पीएच लेवल जो है तो वो ज़्यादा होता है या एंटीबॉडीज़ ऐसे होते हैं जो कि स्पर्म को किल करते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए बेहतर यही होता है कि हम आईयूआई सजेस्ट करते हैं कि आपने सिंपली जो है तो हस्बैंड एंड वाइफ को बुलाते हैं। अब उन डेज पे इंजेक्ट किया जाता है जब आपके ओव्यूलेशन डेज चल रहे हों। आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है और 2 mm तक जब आपका एक फॉलिकल या अंडा बन गया, आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाया। अब आप बार बार एक ही क्वेश्चन होता है कि हम अल्ट्रासाउंड कब करवाएं, हमारा अंडा कब फूटने वाला है, हम कब जो है तो ओव्यूलेट कर रहे हैं। तो ये आप अल्ट्रासाउंड में कंफर्म कर सकती हैं। बाज़ औरतों का जो है तो 13 डे पे ओव्यूलेशन होती है, बाज़ औरतों का 15 डे पे होता है, बाज़ औरतों का 17 डे पे होता है। तो ये आपको डॉक्टर ही बताएगी अल्ट्रासाउंड के बाद। आपका साइकिल रेगुलर होना चाहिए। सेकंड ये कि आपका जो फॉलिकल है उसका साइज भी नॉर्मल होना चाहिए। अब अंडे का जो साइज है उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं उस पर मेरी एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाके वो देख लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपका जो स्पर्म है वो जो सेमन है वो इंजेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद आपके जो कमर है उसके नीचे तकिए रख लिए जाते हैं कम से कम 1 घंटे तक। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बाज़ औरतों को कोई रिएक्शन अगर हो गया, यानी कि यूट्रस में या एब्डोमेन का जो हिस्सा है उसमें क्रैम्प्स उठते हैं या दर्द उठना शुरू हो जाता है, इसके लिए हम जो है तो पेशेंट को 1 घंटे तक हॉस्पिटल में रखते हैं ताकि उसको कोई भी एविल या डेकाड्रॉन वगैरह लगाया जा सके, इंजेक्शन वगैरह लगाया जा सके। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और ये उस दिन पे होता है सारा प्रोसेस जब आपका अंडर 2 mm तक पहुंच जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपको बुलाता है और आपको एक HCG का इंजेक्शन दिया जाता है। HCG के इंजेक्शन के बाद 36 घंटे बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है, क्योंकि उसने आपके अंडे को फोड़ दिया होता है और अंडा फूटने के बाद आपका जो है तो जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो एग और स्पर्म जो है तो आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो प्रोसेस है वो आपके ओव्यूलेशन पे बहुत डिपेंड करता है। दूसरा आपका जो है आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए। 36 घंटे बाद आपको डॉक्टर बुलाते हैं, आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, फिर दोबारा से आपका अल्ट्रासाउंड होता है और अगर आपका अंडा नहीं फूटा तो आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है और फिर आपका फॉलिकल साइज देखते हैं कि अगर आपका अंडा HCG से नहीं टूटा तो दोबारा से HCG का इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद जो है तो आपको दोबारा से जो है तो आपका ये
प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे पहले आपका जो कंप्लीट जो एक प्रोसेस शुरू होता है वो आपके ओव्यूलेशन डे पे है कि आपका एक एग 2 mm तक पहुंच जाए। उसके बाद आपको डॉक्टर बुलाता है, उसके बाद आपको HCG का इंजेक्शन दिया जाता है और 36 घंटे बाद आपको IUI करवाया जाता है और उसके बाद जो है तो जो वेट है वो किया जाता है कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया। अब बाज़ पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हम IUI कितनी बार कर सकते हैं। IUI आप 3 से 6 बार ज़रूर करवाएं, क्योंकि यूजुअली इस चीज़ को देखा गया है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो 30% है। तो अगर 20 से 30% है तो बेहतर यही है कि आप इसको बार बार करवाएं, क्योंकि उसमें कोई पेन नहीं होता, आपको कोई नशा नहीं दिया जाता, कोई कोई सच एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं होता। तो बेहतर यही होता है कि आप 3 से 6 बार ये प्रोसेस करवाएं। अगर 3 बार के बाद भी आपका IUI फेल होता है तो फिर उसके बाद आप IVF की तरफ जा सकते हैं। लेकिन IUI का जो प्रोसेस है उसमें पेनलेस होता है, कोई इतना कॉस्ट नहीं आता। अब बाज़ औरतें ये क्वेश्चन करेंगी कि इस पे कितना कॉस्ट आता है। 15 से 20,000 तक पर सेशन के आप ये माइंड में रखें, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसमें वही सेंट्रीफ्यूज का जो प्रोसेस होता है, या आप जिस जगह पे एडमिट होते हैं उस जगह की कॉस्ट होगी, या डॉक्टर की जो फीस होती है वो इसमें इंक्लूडेड होती है। लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो 15 से 20,000 तक है और सक्सेस रेट जो है तो 20 से 30% है। अक्सर औरतों को देखा गया है कि वो इससे बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं। लेकिन अगर आप इससे भी कंसीव नहीं करती तो उसके बाद आप IVF की तरफ जा सकती हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है IUI का, यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की। इसमें आपका जो मेन जो अहम जो पॉइंट है वो ये है कि आपके जो ट्यूब्स हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, कि आपके ट्यूब्स ब्लॉक ना हो। आई होप कि मेरी वीडियो से आपका के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, उसको आंसर मिल चुका होगा। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।